नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। वाराणसी में ग्राम प्रवासी बैठक में भाग लेने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कांग्रेसी पागल हो गए हैं। उन्होंने एक निजी होटल में आयोजित बैठक में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान शर्मनाक है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी विरोध में कांग्रेसी पागल हो गए हैं। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बयान पर उन्होंने कहा कि चिदम्बरम का बयान गलत है। उन्होंने कहा कि जो भारत में रहकर पाकिस्तान के गीत गाएगा, क्या उसको फुलमाला पहनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नेताओं पर PSA लगाना एकदम सही कदम है। का नेतृत्व आपने देखा, एक चाय बेचने वाला ईमानदार व्यक्ति को राफेल के ऊपर मुद्दे पर कहा कि चौकीदार चोर है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासी कहे कि हम भी चौकीदार हैं, यदि मोदी चोर है तो हम भी चोर हैं। लेकिन 19 में रिजल्ट जनता ने उनको जवाब दे दिया। आज भी वो पागलों टाइप की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सपा के जिला अध्यक्ष फिरोज खान हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। संभल में एक बार फिर से फिरोज खान चर्चा में है, लेकिन इस बार किसी बयान को लेकर नहीं, बल्कि इस बार उन्होंने सफाई होने का धौंस दिखाया है। सूत्रों के मुताबिक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ तहसील ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक कोतवाल ने दफ्तर में सिर्फ 5 लोगों को आने की अनुमति दी, जिसके बाद जिला अध्यक्ष भड़क उठे और उन्होंने कोतवाल के साथ बदसलूकी की। इस बदसलूकी के खिलाफ कोतवाल ने एक्शन लेते हुए जिला अध्यक्ष सहित 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, इनका सड़क और बिजली को लेके कुछ बिंदुओं पर SDM से CO से वार्ता का दिवस तय था। वार्ता के लिए जब ये गए, सैकड़ों समर्थकों के साथ वहाँ भद्र टाइप के नारे लगाते हुए पहुँचे थे। इसी संदर्भ में इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अमेठी के जगदीशपुर में प्रभारी मंत्री और प्रदेश के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने निरीक्षण भवन में पार्टी की समन्वय समिति की बैठक की, जहां उन्होंने दुर्गेश त्रिपाठी को दोबारा जिलाध्यक्ष चुने जाने के लिए बधाई दी। बैठक में उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं की आड़ में विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि भाजपा ने देश के हित के लिए CAA को लागू किया है, इसलिए इसका विरोध करना सही नहीं है। सरकार के विरोध में किसी को बैठा रहे तो वो राजनीतिक दल हो सकते हैं, वो कोई और शक्तियां हैं उसके पीछे, और सब जान रहे हैं। क्योंकि वो जो लोग वहां बैठे हैं वो इनोसेंट लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। उनके बीच में कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस है और भी वहां जैसे आम आदमी पार्टी है या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, इस तरह के लोगों के पास अब कोई मुद्दा, कुछ काम बचा नहीं है। इसलिए इसी पर दुकान उनकी हमेशा चली है। तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति वो लोग करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं, इसलिए हम सबको लेकर चलते हैं। तो इसलिए जो भी कानून बनता है देश में, वो जनहित में बनता है, देशहित में बनता है, इसका कोई औचित्य नहीं। आगरा में अधिवक्ता के अपहरण के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में पूरे सूबे के वकील आंदोलन कर रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद की कचहरी में वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकीलों ने कहा कि 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी खाली हाथ है। वकीलों ने कहा कि अगर पुलिस ने जल्द अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया तो वो बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। बता दें कि 3 फरवरी को आगरा के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र से वकील अकरम अंसारी का अपहरण कर लिया गया था। इस घटना के बाद से ही वकीलों में आक्रोश है। अपहृत वकील के परिजनों से 50 लाख की फिरौती मांगी है। फिलहाल पुलिस तेजी से अपहृत वकील की तलाश कर रही है। समाज में काफी आक्रोश है। FIR दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस आज तक उन्हें खोज नहीं पा रही है। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ हड़ताल की है। यदि हफ्ते भर में कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकलता है तो यह अधिवक्ता समुदाय, अधिवक्ता समाज जनपद फिरोजाबाद अतिशीघ्र ही कोई ऐसी कार्रवाई अमल में लाए जिससे सरकार और पुलिस के खिलाफ कुछ भी करने को लिए अधिवक्ता समाज तैयार। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची बागपत पहुंची। यहाँ उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि शाहीन बाग में जो महिलाएं आजादी की मांग कर रही हैं, वो ये भूल गई हैं कि PM मोदी ने उन्हें तलाक से मुक्ति दिलाई है। उन्हें जरूरत है कि वो बुर्खा या फिर हलाला से आजादी मांगे। वहीं CAA को लेकर साध्वी प्राची ने कहा कि कुछ नेता इस कानून के खिलाफ दंगे भड़काकर PM की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से प्रभावित होने के बजाय लोगों को इस कानून को समझने की जरूरत है। 50-56 दिन से
वो महिलाएं शाहीन बाग में बैठी है जिनको मोदी जी ने तलाक से मुक्ति दिलाई है। आज वही महिलाएं आज़ादी की मांग कर रही है। मैं तो केंद्र सरकार से मांग कहूंगी कि जो हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की मांग करे उन्हें हिंदुस्तान की सीमा के बाहर कान पकड़ करके फेंकना चाहिए। हिंदुस्तान में किस बात की आज़ादी की मांग कर रही है? आज़ादी चाहिए तो बुरके से आज़ादी ले लो ना, बंद गोभी बन करके जो नरक की जिंदगी जी रही हो। आज़ादी चाहिए तो हलाला से आज़ादी ले लो। बरेली के जिला अस्पताल में मरीजों ने ओपीडी के बाहर जमकर हंगामा किया। मरीजों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लगातार ओपीडी से गैर हाजिरी के चलते उनको इलाज कराने में बहुत मुश्किलें हो रही हैं। आए दिन डॉक्टर्स अस्पताल से नदारद रहते हैं। वहीं इस मामले पर जब CMSR से बात की गई तो वो इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखे। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को कारण बताकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में सपा के जिलाध्यक्ष समेत 50 सपाइयों पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में धारा 188 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि एक ज्ञापन देने के दौरान सपा के जिलाध्यक्ष ने नाटकबाजी की थी और कोतवाल अमित कुमार से बदजुबानी की थी। फिलहाल केस दर्ज होने के बाद से सपा आग बबूला दिखाई दे रही है। गोरखपुर पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में ADG जोन दावा शेरपा ने 2019 में अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही 2020 पुलिस कैलेंडर का भी विमोचन किया। समारोह में होमगार्ड के जवान, अग्निशमन विभाग के जवान, स्वाट टीम, साइबर सेल सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस मौके पर ADG जोन ने कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए दिन रात लगी रहती है और उनके इस सराहनीय कार्यों को नजरअंदाज कर उनमें कमियां निकालना बिल्कुल जायज नहीं है। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस मौके पर गोरक्ष प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री नंद कुमार बरनवाल के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकारिणी के लिए पदाधिकारियों के नामों का चयन किया गया। अमेठी में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मखदूमपुर कला गांव में अचानक एक गौशाला में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी, गौशालाओं में मौजूद कई पशु जलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान गौशालाओं में रखा कई सामान भी जलकर खाक हो गया। वहीं आग की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की।